हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इन वर्णमाला के व्यंजन के बारे में जान लेना आवश्यक है। क से म तक का ये व्यंजन है जिसे हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। यहाँ पर क ख ग घ अंग, च छ ज झ इय, ट ठ ड ढ अड़, त थ द ध न और प फ ब भ म ये व्यंजन लिखे हुए हैं। बाद में हमने लिखा है य र ल व। इन्हें हमने यहाँ पर क्यों लिखा है? क्योंकि इनकी आवश्यकता हमें व्यंजन संधि में समय समय पर पड़ेगी। क वर्ग से स्टार्ट होने वाले शब्द को वर्णों को हम क वर्ग के अंतर्गत रखेंगे। जो वर्ण हमारा सबसे पहले आता है उसे उस वर्ग के नाम से जानते हैं। जैसे इसमें क हमारा पहले शुरू हो रहा है तो ये हमारा क वर्ग की पांचों अक्षर हैं। ये च वर्ग के हैं, ये ट वर्ग के हैं, ये त वर्ग के हैं, ये प वर्ग के हैं। ये प्रथम वर्ण की लाइन है, ये द्वितीय, ये तृतीय, ये चतुर्थ और ये पंचम। इस तरह से इन्हें हम पहचानेंगे जो हमारे स्पर्श व्यंजन हैं। एक चीज और मैं बता दूं आपको कि इन्हें स्पर्श व्यंजन क्यों कहते हैं। इन्हें स्पर्श व्यंजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो ये मुख के किसी न किसी अंग को छूते हैं। जो हमारी जीभ है बोलते समय ये मुख के किसी न किसी अंग को टच करती है, छूती है, इसलिए इन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर व्यंजन संधि के क्या नियम हैं। किसी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, क च ट त प ये हमारे पहले वर्ग के वर्ण हैं। का मेल किसी स्वर या स्वर जो हमारे हिंदी में 11 हैं वे या य र ल व में से किसी वर्ण से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग ज ड द ब, ग ज ड द ब ये प्रथम, ये द्वितीय, ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? देखिए, एक यहाँ पे शब्द मैंने लिखा वागदान। अब इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर संधि करने पर हमारा पहला शब्द होगा वाक, दूसरा शब्द होगा दान। ये हमारा पहला शब्द है और ये हमारा दूसरा शब्द है। अब क को हम वाक आधा क लिखा हुआ है तो इसे हम यहाँ पे आधा ग के रूप में लेंगे क्योंकि यहाँ पे ग है। क का तीसरा वर्ण क ख और ग हमारा तीसरा वर्ण आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हमने आधा ग लिया, प्लस यहाँ पे द है, ये द लिया और ये इसकी मात्रा दा। अब इन्हें हमें जोड़ना है। ये बचा हुआ वर्ण हमारा यहाँ पर क्या आ रहा है? वा, ये ग, ये दा और इधर से बचा हुआ वर्ण हमारा न, वागदान। इस प्रकार से ये हमारी संधि होगी। यहाँ पर देखिए क का तीसरा वर्ण हमारा ग के रूप में आ गया है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है दिग्गज। दिग्गज का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा दिक प्लस गज। अब यहाँ पर क को हम आधा ग के रूप में ले लेंगे, प्लस ये ग पूरा आ जाएगा और ये अब हम यहाँ पर नीचे लेंगे इसका बचा हुआ दी, आधा ग, ये पूरा ग और ये ज। इस प्रकार ये हमारी संधि होगी। ये व्यंजन संधि का हमारा एक नियम है। अब हम दूसरे शब्द को देखते हैं, दूसरे नियम को देखते हैं। पहले इसके हम और उदाहरण देख लेते हैं। वाक प्लस ईस, क को हमने यहाँ लिखा, ई यहाँ हुआ। क पर हमने ई की मात्रा क को हमने ग के रूप में ले लिया क्योंकि क हमारा तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा
तो क वाली लाइन में हमारा तीसरा वर्ण क्या है? ग। तो क हमारा ग में परिवर्तित हुआ और ये बड़ी ई की मात्रा हमारी यहाँ आ गई और ये वा, गी और श, इस प्रकार से ये हमारा संधि विच्छेद होगा। इसी प्रकार अजंत, षडानन, तदनुसार, तद्भव, उद्गम, जगदम्बा, जगदीश और उद्घाटन, इस तरह के शब्दों का हम जब संधि विच्छेद करेंगे तो इसी नियम पर होगा। और हम दूसरा नियम एक और देख लेते हैं। किसी वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प, ये हमारे प्रथम वर्ण के शब्द हैं। के पश्चात यानी इनके बाद यदि न या म हो तो, न या म हो तो प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग के पंचम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। कैसे? देखिए, वांगमय शब्द है। अब हम यहाँ पर जब इसका संधि विच्छेद करते हैं तो वाक प्लस मय, क हमने यहाँ लिया और मय हमने यहाँ लिखा। अब क को पंचम वर्ण में क्या आएगा हमारा? क वाली लाइन में पंचम वर्ण हमारा अंग है, तो यहाँ हमने अंग लिखा। अब ये वा हमने यहाँ ले लिया, क का अंग हो गया और मय हमारा ऐसे ही आ गया। अब इनको हम जब जोड़ देंगे वांगमय शब्द हमारा बन जाएगा। इसी प्रकार उत प्लस नयन अर्थात उन्नयन शब्द है। जब हमने संधि विच्छेद किया तो उत प्लस नयन हुआ, त का हमने यहाँ पर त ले लिया, प्लस न हमने यहाँ ले लिया, त का हमारा न हो जाएगा। अब यहाँ पर त का ये आधा न यहाँ आ गया, ये न हमारा यहाँ आ गया, य और न शब्द जो हमारा बचा था यहाँ आ गया और ये उ हमने पहले यहाँ पर लिख दिया। अब इनको हम जब जोड़ देंगे तो उन्नयन शब्द हमारा बन जाएगा। ये हमारे व्यंजन संधि के नियम हैं। धन्यवाद दोस्तों।